मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सबसे विश्व प्रसन्नता सूचकांक और हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। हम यानी कि आप समझ गए होंगे, भारत। मेरी यह चर्चा दो रूपों में होगी। पहले रूप के अंतर्गत मैं इसके परिचयात्मक स्वरूप को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, जो इनफैक्ट प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और दूसरे स्वरूप के अंतर्गत मैं थोड़े से समीक्षात्मक चरित्र को लूंगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यह जिस तरह का विषय है वह आपके जनरल स्टडीज के फोर्थ पेपर के लिए उपयोगी हो सकता है। फोर्थ पेपर यानी कि मेंस के जनरल स्टडीज का फोर्थ पेपर। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि यह जो विश्व प्रसन्नता सूचकांक है, इसे जारी कौन करता है, किन किन आधारों पर इसे जारी किया जाता है, यानी कि इसके मानक क्या है, पैरामीटर्स क्या है। दोस्तों, इसे जो जारी करने वाली एजेंसी है वह है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में यह वाक्य बैठ जाए। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। देखिए, ये यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई ही एजेंसी है, या कह लीजिए उसी का एक भाग है, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि एक ऐसा विकास जो लंबे समय तक बना रह सके। तो जाहिर है कि यदि आप विकास को इतने बहुआयामी तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं, लंबे समय तक टिकाऊ दृष्टि से आप देखते हैं, तो आपको प्रसन्नता को तो महत्व देना ही होगा। यानी कि आप ये मानकर चल रहे हैं कि जो आर्थिक विकास है या जो जीवन का हमारा सिर्फ भौतिक विकास है वही पर्याप्त नहीं है। राइट। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यह इसे जारी करता है। इसे जारी करने की ऑलमोस्ट जो डेट है दोस्तों वह है 20 मार्च। तो 20 मार्च क्यों दोस्तों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने, जिसे हम जनरल असेंबली कहते हैं, इसी तिथि को क्या घोषित किया है। इसका नाम अंग्रेजी में थोड़े से अलग तरह का है। अंग्रेजी में इसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। लेकिन जब आप हिंदी में अनुवाद करेंगे तो जाहिर है कि आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस या विश्व प्रसन्नता दिवस। चूंकि इंटरनेशनल शब्द है इसलिए ज्यादा अच्छा होगा कि हम इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कहें। इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस का जो थीम रखा गया है इस वर्ष के लिए, यानी कि 2024 के लिए जो इसकी थीम रखी गई है वो बहुत ही मजेदार थीम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम भी है। थीम है रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, यानी कि आप प्रसन्नता के लिए रिकनेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज, ताकि हमारे जो समुदाय हैं वो ज्यादा लचीले बन सके, यानी कि उनकी अकड़बाजी खत्म हो सके। वो जो अपने ही दायरे में कैद रहते हैं उनका वह दायरा टूट सके। क्योंकि प्रसन्नता का एक बहुत बड़ा मापदंड ये होता है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा विश्वास अर्जित करते हैं, दूसरों पर हम मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। ये प्रसन्नता का एक बहुत बड़ा आधार होता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो पैमाने अपनाए गए यानी इसके जो पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को आप थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि इन्हीं पैरामीटर्स के आधार पर तो भारत का भी स्थान निर्धारित किया गया है। जब आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे तो समीक्षा के लिए जो आपके फोर्थ पेपर का हिस्सा हो सकता है, आपको कुछ तथ्य मिल सकेंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो इसके जो पैरामीटर्स हैं वे हैं जीडीपी पर कैपिटा, यानी कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। इसके बाद जो सेकंड है वो है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि आपकी जीवन प्रत्याशा क्या है, लेकिन वो जो जीवन प्रत्याशा होनी चाहिए वो हेल्दी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जीवन के आखिरी के 10 साल बिस्तर पर पड़े पड़े गुजर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है दोस्तों फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस, यानी कि जीवन में आप अपने ढंग से चुनाव कर सकें, उसकी आपको कितनी आजादी है। देखिए, जब हम चुनाव की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चुनाव आ जाएंगे। धर्म का चुनाव, विवाह के लिए चुनाव, आपके लोकतांत्रिक यानी कि सरकार की चुनाव, ढेर सारी वस्तुओं की चुनाव, यानी कि बहुत ही प्रतिबंधित समाज न हो करके आपका समाज कितना खुला हुआ है। समाज के साथ साथ आप राजनीतिक प्रणाली को भी ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जेनरोसिटी, यानी कि उदारता। वहां के लोगों में उदारता कितनी है, दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा कितनी अधिक होती है। फ्रीडम फॉर करप्शन, वह देश, वहां के लोग भ्रष्टाचार से कितने मुक्त है, यानी यूं कह लीजिए कि वो देश कितना भ्रष्टाचारी है। जितना कम भ्रष्टाचारी होगा प्रसन्नता का लेवल उतना अधिक होगा। हैविंग समवन टू काउंट ऑन, यानी कि परस्पर विश्वास की भावना, एक दूसरे पर भरोसा कि नहीं
अगर कुछ मुसीबत होगी तो हमें मदद मिल जाएगी, हमारे पड़ोसी से मिल जाएगी या और लोगों से मिल जाएगी। परस्पर भरोसे की भावना, ये इसके पैरामीटर्स है। इन पैरामीटर्स के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि कौन देश इस इंडेक्स में कहां पर है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो भारत को स्थान मिला है, इसके तहत 143 देशों के आंकड़े इकट्ठे किए गए और उसमें भारत को स्थान मिला है 126वां। सोच करके देखिए, 126वां, यानी कि केवल 17 देश ऐसे हैं जो हमसे नीचे हैं। तो हमसे नीचे में किस तरह के देश हैं? वे देश, आपने अफगानिस्तान का नाम सुना ही है, वो बिल्कुल लास्ट में है। फिर दक्षिण सूडान, फिर जिम्बाब्वे, इस तरह के जो देश हैं वो हमसे नीचे हैं। ज्यादातर देश हमसे ऊपर हैं। पाकिस्तान हमसे ऊपर है। आप देखिए कि पाकिस्तान का स्थान 108वां है। चाइना तो हमसे बहुत ही ऊपर है, 60वें स्थान पर है। यहाँ की राजनीतिक प्रणालियों को आप देखते जाइए। इजराइल तो 5वें स्थान पर है। इजराइल 5वें स्थान पर है, जो अभी फिलिस्तीन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। ये कुछ देशों के नाम मैंने जानबूझ करके आपके सामने इसलिए रखे हैं ताकि आप सोच सकें कि ये जो पैरामीटर्स हैं ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर इजराइल 5वें स्थान पर है, बहुत हाई लेवल पर है और वो युद्ध में उलझा हुआ है। तो वहां के लोग किस तरह का जीवन जी रहे होंगे? क्या आशंका का जीवन नहीं जी रहे होंगे? क्या वहां दूसरे तरह की दिक्कतें नहीं हो रही होंगी? क्या वहां सच में पूरी तरह से शांति होगी? 1 करोड़ से भी तो कम की आबादी है। देश 1 साल से युद्ध में उलझा हुआ है। राजनीतिक उठापटक चल रही है। जो राष्ट्रपति हैं उनके विरोध में आंदोलन भी होते हैं। कहा जा रहा है कि आप युद्ध बंद कीजिए, राष्ट्रपति युद्ध नहीं बंद कर रहे हैं। सोच करके देखिए, वस्तुओं की आपूर्ति पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन वो 5वें स्थान पर है। पाकिस्तान 108वें स्थान पर, हमसे बेहतर स्थिति में है। अखबारों में पाकिस्तान के बारे में तो आप जरूर पढ़ते होंगे। वहां अगर किसी ट्रक में आटा भर करके आ जाए तो आटा की बोरियों को छीनने वाले लोगों की लाइन लग जाती है, उत्पात मच जाता है। वहां इतनी भुखमरी की स्थितियां हैं। उस देश का गरीबी से बेहाल हो रहा है। वह देश इतना ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डाउन हो चुका है कि उसे कर्ज नहीं मिल रहा है। बाकायदे वहां देख रहे हैं कि किस तरह से आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। बलूचिस्तान के साथ वो देश उलझा हुआ है। अभी तो अफगानिस्तान और ईरान के साथ भी उसका उलझाव हो गया है। अभी चुनाव हुए हैं, उन चुनाव में क्या हाल रहे हैं उस देश के आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो वहां फ्रीडम ऑफ चॉइस किस तरह की है? और फिर आप भारत की बात करते हैं, 126वें स्थान पर उसे डाल रखा है। वह भारत जहाँ कितनी चॉइस है, धर्म की चॉइस है। आप अपने मन से कोई भी धर्म चुन लीजिए। हिंदुओं के इतने सारे धर्म हैं। आप देखिए, मुझे लगता है कि जो भारतीय धर्म है, हिंदू धर्म उसे कह लीजिए या सनातन धर्म कह लीजिए, जो भी आप उसे नाम देना चाहें, मोस्ट डेमोक्रेटिक रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। और हमारी डेमोक्रेसी कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है। कभी भी भारत के चुनाव पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी प्रश्न चिन्ह अभी तक नहीं लगाया जा सका है। और फिर आप उसे 126वें स्थान पर डाल रहे हैं। तो दोस्तों, सच पूछिए तो ये बहुत ही अपने आप में विवादास्पद बिंदु है कि आप हैप्पीनेस इंडेक्स का फैसला कैसे करते हैं। इसलिए हमारी सरकार जब इस तरह के हैप्पीनेस इंडेक्स आते हैं या हंगर इंडेक्स आते हैं तो उन्हें आउटराइट रिजेक्ट कर देती है कि हम इसे नहीं मानते, आपके जो पैमाने हैं वो सही नहीं है। और मैं यहाँ आपको स्पेशली ये बताना चाहूंगा कि भूटान इसे बहुत पहले रिजेक्ट कर चुका है और रिजेक्ट करके उस छोटे से देश ने, जिसकी आबादी मुश्किल से 15 लाख की होगी, अपना इंडेक्स जारी कर दिया। और धीरे धीरे भूटान के इस इंडेक्स को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आप जानना चाहेंगे कि भूटान के मापदंड क्या हैं, उनके पैरामीटर्स क्या हैं? बहुत व्यापक पैरामीटर्स हैं और सही मायने में इसकी तुलना में तो बहुत ही बेहतर है, व्यावहारिक भी है। आइए थोड़ा सा इनके पैरामीटर्स को देख लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। इन्होंने हैप्पीनेस इंडेक्स को नाम दिया है सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। भूटान ने जारी किया है। आप जानते हैं कि भूटान जो है छोटा सा राष्ट्र है और बौद्ध धर्मी राष्ट्र है। हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी वहां गए थे। इन्होंने क्या पैरामीटर्स दिए हैं, ध्यान से सुनिएगा। मानसिक स्वास्थ्य, उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। इसके बाद है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य कह सकते हैं आप। शिक्षा की क्या स्थिति है, वो अपने समय का उपयोग किस तरीके से करते हैं, सोच करके देखिए। समय का उपयोग इसके तहत शामिल किया गया है। सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विविधता एवं लचीलापन। सांस्कृतिक विविधता कितनी है और साथ ही साथ समय के हिसाब से उनमें अपने आप को परिवर्तित करने की क्षमता कितनी है। इसी से यह बात जुड़ी हुई है कि वो दूसरे सांस्कृतिक समूहों को कितनी उदारता के साथ स्वीकार कर पाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें जबरदस्त रूप से कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट हो। इसके बाद है गुड गवर्नेंस, सुशासन, सामुदायिक जीवंतता। मतलब कम्युनिटी लाइफ तो है लेकिन उस लाइफ में लाइवलीनेस कितनी है। पर्यावरणीय विविधता, आप पर्यावरण की कितनी रक्षा कर रहे हैं। और लास्ट है जीवन स्तर। सोच करके देखिए, इनके ज्यादा व्यापक है, ज्यादा व्यावहारिक है। तो दोस्तों,
ये मैंने आपके सामने कुछ बातें विश्व प्रसन्नता सूचकांक या अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक कह लीजिए, उसको लेकर के रखी है। मैंने जो भी आपको अभी बातें बताई है, मैं चाहूंगा कि मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं और इन पर आप विचार करें। इन प्रश्नों के उत्तर आपको मुझे लिख करके नहीं भेजने हैं, बस आप अपने स्तर पर थोड़ा सा अभ्यास करें। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपके दिमाग में सोचने की क्षमता का होना बहुत आवश्यक है। मैं आपको छोटे छोटे प्रश्न दे रहा हूँ, 50-50 शब्दों में आप लोग लिखें। अगर आपका ग्रुप है तो उनके साथ आप डिस्कशन करें और देखें, एक बार नहीं, उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तीसरी बार इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ये बात आपके बहुत काम आएगी, प्री में भी और मेंस में भी। तो लीजिए मैं 3-4 प्रश्न फटाफट बोल देता हूँ। आपके लिए खुशी का अर्थ क्या है? आपके लिए, याद रखिए, पढ़ी हुई बात नहीं, आपके लिए खुशी का अर्थ क्या है? प्रसन्नता एवं संतोष के संबंध को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, क्या आप भारत को प्राप्त स्थान से सहमत हैं? कारण बताएं, सहमत हैं या नहीं है, कारण सहित लिखें। इसके बाद है, आप इंडेक्स के पैरामीटर्स तैयार करें। मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं और आपको सरकार ने कह दिया कि भारत प्रसन्नता सूचकांक तैयार करना चाहता है और आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो आप पैरामीटर्स तैयार करें कि आप उसके अंतर्गत किन किन तथ्यों को शामिल करना चाहेंगे। दोस्तों, ये प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। अपनी बात अब मैं यहीं समाप्त करता हूं और इसी के साथ ही दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को भी यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।